फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के माध्यम से इसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, इसमें जो कि इसका बेस है वो 5 है और यहाँ बताया गया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका है वो 12 है और ये बताया गया कि जो इसका हाइपोटेनस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो बेसिकली हमारा जो पहला फार्मूला था पाइथागोरस प्रमेय, तो उसमें बताया गया था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था वो बेस का स्क्वायर प्लस जो ये परपेंडिकुलर लाइन थी उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं कि हमें बेस की भी वैल्यू पता है 5 है और L जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी हमें पता है 12 है। तो इन दोनों वैल्यू की मदद से हम हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ ही साथ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हमें जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो बी की वैल्यू हमारी है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो ये हो गया 169 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू फाउंड आउट किए तो ये 169 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 169 होगा वो किसका स्क्वायर है। तो अगर देखते हैं हम सपोज हम जब 1 से 20 तक के अगर देखते हैं रेशियो हमको जनरल बेसिकली याद भी रहने चाहिए, तो 169 है तो ये 13 का हमारे स्क्वायर हो जाता है। तो एच हमें यहां पर अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस डिस्टेंस जो हो गया हमारा वो 13 फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब ये जो हमारा हाइपोटेनस का डिस्टेंस आ गया, ये चीजें हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम लोग को बात करनी थी, जैसे हमें सपोज कीजिए कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो इन सभी का हमें याद रखना है कि जैसे साइन ए हो गया। अब जैसे हमें कॉस ए याद निकालना है, तो अब हम वैल्यू को देख रहे हैं कि जब हमें साइन निकाला था हमारे पास देखिए हाइपोटेनस मिल गया हम लोग को। अब हमारे पास बेस भी है और हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये भी है। तो हम लोग पिछली जो क्लासेस थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है। अगर साइन ए के बारे में बात किया जाए तो साइन ए बराबर क्या था, तो हमने बताया था उसमें कि यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस था। तो अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है BC अपॉन कितना हो जाएगा AC, तो BC अपॉन AC। तो BC के वैल्यू देखिए पहले ही दिया गया था क्वेश्चंस में कि BC जो है वो 12 है, तो 12 हम लोगों ने यहां पर लिख लिया और जो AC हमारा है वो फाइंड आउट करके जो हम हाइपोटेनस डिस्टेंस को हम लोग पा गए वो हमारा 13 है। तो जो ये साइन A की वैल्यू हमारी आ गई, ऐसे हम लोगों ने निकाल लिया। अब ऐसे ही जो कॉस A की वैल्यू हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी बेस अपॉन या आधार बटे में कर्व हो जाएगी। तो आधार हमारा कितना था 5 है, तो अब हमें अगर कॉस A निकालना होगा तो कॉस A इज इक्वल टू होता है, अब ये देखिए 5 है तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 13 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम इसको tan A को अगर लिखना होगा tan A, तो tan A बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लंब ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 12 है और ये जो हमारा बेस है वो 5 है, तो यहां पर इसका जब लिखा जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं जब हमारे पास दो वैल्यू गिवन हो और तीसरी निकालकर अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जब देखेंगे इसमें आगे, तो ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है हमारा, वो राइट एंगल ट्रायंगल तो फिर लिया गया है। तो इसमें हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो हमारे दो साइड्स थे वो गिवन थे, मगर इसमें हमारा केवल एक साइड्स गिवन है। दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ है और उसमें हाइपोटेनस और जो बेस है इन दोनों के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। अब हमारे पास एक और हेल्प के रूप में दिया गया कि जो हमारा एंगल A है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का है, यानी 37 डिग्री का है, ये जो A है वो 37 डिग्री है हो जाएगा। तो अब हम इसे जब फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो यहां पर साइन अगर A से हम लोग इसे कैलकुलेट किए तो साइन A अपॉन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। तो हम लोग अगर यहां पर लिया जाए तो ये हाइपोटेनस, तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और हाइपोटेनस ये हमारा AC हो गया। अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन में एंगल दिया गया है वो 37 डिग्री दिया हुआ है, तो 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन A, तो साइन ये हो जाएगा 37 डिग्री। यहां पर BC जो है BC की वैल्यू हमको पता है 3 हो जाएगी। अब यहां पर जो ये वैल्यू दिया गया AC, तो AC तो हमें फाइंड आउट करना है, वो तो हमें पता नहीं है, तो AC हम लोगों ने लिख लिया। अब एक बात और आप लोगों को याद रखना होगा स्टूडेंट कि जो साइन 37 की वैल्यू होती है वो 3/5 होती है, 3/5। तो साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। तो हम यहां पर अगर पुट कर दिए तो 3/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/AC हो गया। अब देखिए यहां 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर ले जाया जाएगा तो AC इज इक्वल टू ये 5 हो गया।
तो हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो ये AC जो हाइपोटेनस हमारा था उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि H की वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई। अब हमारे पास H की वैल्यू जब 5 आ गई है तो ये 3 वैल्यू हो गई और ये 5 जाएगी, तो हम इसे अगर पाइथागोरस ट्रिक से भी हम लोग या पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब यहां हमें बेस निकालना है तो जब बेस निकालने के लिए बात होती है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हाइपोटेनस में से क्या किया जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर है उसे घटा दिया जाएगा। तो जब हम लोग घटाते हैं यहां पर, तो जब यच है हम लोग का कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो ये बी जो है और यहां से बी जब निकाला जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, बी जो आएगा वो 4 आ गया। तो ऐसे हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा बी बेस है वो हमारा 4 आ गया, आधार जो हम लोग लायक कैलकुलेट करके वो 4 आ गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हमको पता चल गई है, तो अब तीनों वैल्यूज पता चल गई तो सेम वही काम पूरा का पूरा करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो जितने भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज को आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जानते हैं कि कौन से साइड्स के अपान कौन सी साइड्स के लिए कौन से चीजों का हम लोग कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे हमें कॉट को निकालना है तो कॉट के लिए आप जान रहे थे कि जो कॉट ए था, तो कॉट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये देखिए जो है आधार, ये था कि मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ये हो जाएगा बी सी। तो जब वैल्यू हम लोग निकाले तो ए बी कितनी वैल्यू हमारी फाइंड आउट कराई है, तो बी ये 4 हो गया और बीसी जो है वो कितना हो गया 3 हो गया। तो जो इस क्वेश्चन में कॉट ए की वैल्यू थी वो 4/3 हो गई। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 हैं उस पूरे 6 के 6 को पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली वे में। तो यहां पर ऐसे हो गया, तो आप इन चीजों को देख रहे हैं कितने मतलब थोड़ा सा मैंने यहां पर सेथी डिग्री स्टैंडर्ड को यूज कर लिया है ताकि, क्योंकि बेसिकली हम 0 30 अंश 45 अंश 45 तो एंगल्स के वैल्यूज को जानते हैं आप, लेकिन जो साइन 37 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 3/5 होता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं हम लोग वो राइट एंगल ट्रायंगल पर किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आते हैं। तो आगे की टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सभी लोग कुछ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर लेते हैं 0, हमारे पास एक चार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री का 0 3 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। तो इसमें आप देखते हैं कि एक बड़ा चार्ट बना होता है 0 से 90 तक का जो वैल्यू लिखा होता है, उसमें पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन हो गया कॉस हो गया पूरे के पूरे, तो उन सभी का एक दिया रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है लड़कों की कैसे इसको याद रखें। तो जैसे उसको दे दिया जाता है यहाँ पर साइन की बात हो जाती है, फिर ऐसे दे दिया गया कॉस के बारे में, तो वो कहता है कैसे इसको लर्न करें हम, तो वो उसको एकदम रटने लगता है। तो आपको रटना नहीं है, उसको थियोरेटिकल तरीके से भी आप देख सकते हैं और थोड़ा सा समझने के लिए नजरिए से भी देख सकते हैं। तो उसको देखिए इन चीजों को अपने कॉन्सेप्ट में रखने का उसको मैं एक पहला मेथड दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिए दूसरे तरीके से भी वो चीजों को कैसे पूरा लिख लेगा। तो पहला देखिए जो इसमें बताया गया, आप जानते हैं कि 0 से अगर 90 तक के लिया गया वैल्यूज तो उसके बाद केवल माइनस और प्लस के साइन को ही ध्यान रखना होता है और वो वैल्यूज रिपीट होती है। तो अब साइन और कॉस में देखा जाए तो अगर आपको साइन 0 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश, तो इनका वैल्यू अगर लिखना है तो उनके मान को कैसे लिखते हैं हम सभी लोग, आइए देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब साइन के सामने है तो ये 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो जाएगा, हो गया। और यहां पर क्या करना है, कॉस के केस में आप इसका जस्ट विपरीत लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। तो 4 हो गया 3 हो गया 2 हो जाएगा 1 हो गया और यहां 0 हो गया। तो जब इतना हो जाएगा तो सभी के अपॉन में क्या करिए 4 कर दीजिए। तो ये 4 हो गया, यहां पर जब ले लिए आप तो यहां पर भी 4 हो जाएगा और यहां पर वैल्यूज में भी 4 हो गया और ये भी वैल्यूज 4 और ये 4। अब ऐसे ही आप कॉस वाले टर्म में भी क्या करिए, इसमें भी बटे 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको करना क्या था, 0 से नंबर आपने ले लिया और यहां 4 तक के नंबर को लिखा और कॉस वाले ब्लॉक के लिए क्या किया 4 तक के 4 3 2 1 और पूरे के डिनोमिनेटर में जो था हमने 4 से डिवाइड कर दिया आपने इतना काम। जब इतना काम आपने कर दिया तो आपको क्या करना है, केवल उसका एक रूट ले लेना है। आपने उसका रूट ले लिया उन पूरे का, तो आपने जब रूट लिया तो उसके बाद वैल्यूज आपको आसानी से देखिए निकल कर चली जाएंगी। तो ये देखिए आपने रूट जब लिया यहां पर लगा दिया गया है रूट को, तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा रूट लगा देंगे तो देखिए ये हो गया। तो अब यहां पर रूट में हो गया तो ये वैल्यू तो 0 हो गई पूरी। तो अगर हम साइन के बारे में बात किया जाए, साइन की वैल्यू, तो अब देखिए यहां से 0 निकल कर चली जाती है वो कि साइन 0 की वैल्यू 0 है तो खत्म हो गई। अब यहां पर 30 अंश के बारे में बात किया जाए तो 1 का अंडर रूट तो वही नहीं होगा और 4 का कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो यहां इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब इसमें जब हम आए तो 2 से अगर देखा जाए 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां 2 का रूट तो √2 ही रहेगा, तो 1 अपॉन ये √2 हो गया। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 है ये तो 2 केवल हमें मिलेगा, क्योंकि जान रहे रूट जो 4 होता है वो 2 का रूट हो जाएगा, तो ये जो होगा 3, तो ये √3 अपॉन कितना हो गया 2 हो जाएगा, और यहां जो हो गया ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो रूट में 1 का वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो कॉस लिखा हुआ है कॉस के लिए, तो कॉस के लिए क्या है, फिर वही देखिए रूट में वैल्यू कट जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर रूट में 3 है तो √3, और रूट में 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, रूट में 4 का मान कितना हो जाता है 2 हो जाएगा। अब यहां पर इसे भी कैंसिल आउट अगर कर लिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1 अपॉन रूट में 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं हम, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू सिंपली हो जाएगी 1/2 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहां पर 0 है। तो आप देख रहे हैं ऐसे, पहले आपको क्या करना था 0 1 2 3 4 तक के नंबर्स को आपने सिलेक्ट किया, फिर उसका उल्टा कॉस 4 3 2 1 0 कर दिया गया। उसके बाद क्या किया जा रहा है, सभी में 4 का डिवाइड कर दिया गया, उसके साथ ही साथ फिर आपने क्या किया रूट लगा दिया। तो जब सब पूरी की पूरी वैल्यू देखिए आपको मिल चुकी है, तो ऐसे साइन और कॉस का आपने ले लिया, तो साइन और कॉस कर लिया, तो साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक का हो जाएगा, और कोस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा सेक का हो जाएगा। तो आपका तो 4 ब्लॉक मिल गया ऐसे। अब यहां पर tan के बारे में आपको बात करनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आप वहां से निकाल लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के रूप में, तो यहां 0/1 हो गया 0 हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऐसे आप पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो ये आपका जो हो गया, केवल आपको केवल ये याद रखना है, केवल और केवल 2 ब्लॉक। तो आपको अगर ये दोनों याद रहेगा तो आप इसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज है याद करने के लिए, अब हम यहां पर देखिए इसे मिटाते हैं यहां पर, हुआ। अब अगर आपको ये जो है इंपॉर्टेंट चार्ट के लिए, अब दूसरी चीजों पर हम बात करते हैं। दूसरा जो क्या मेथड इसके लिए है, ये मेथड नहीं है बस केवल आप उसको सीधे लर्न कर जाते हैं, कैसे उसको कर देंगे। अगर आपको केवल और केवल बहुत ज्यादा पूरा का पूरा पहाड़ लग रहा है कि इतना ज्यादा हम कैसे याद करेंगे या पूरा का पूरा चार्ट कैसे तैयार करेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप केवल उसका एक लाइन याद रखें, केवल अगर एक लाइन किसी तरीके से आपने याद कर लिया कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और यहां पर 45 से कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगा, और जो साइन 90 की वैल्यू होता है वो 1 हो जाएगा। ये आपने याद कर लिया। जब इतनी वैल्यू आपने याद कर ली तो बस और क्या करना है, आप देखिए साइन है कॉस है, तो जो एक साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉस हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर देखा जाए कोटि पूरक साइन का तो कॉस हो गया। तो ये वैल्यू जो ऐसे आप इसको उल्टा लिख दीजिए, तो जो ये वैल्यू लिखा गया देखिए जो 1 था, अब यहां 1 से स्टार्ट करेंगे 1, और ये जो था √3/2 तो यहां चला जाएगा, और ये 1/√2 यहीं पर रहेगा, और ये 1/2 यहां, और ये 0 यहां हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले ऐसे लिखा गया, फिर उसको मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है। अब यहां पर क्या करना है, हमको tan के लिए बात करना है तीसरा, तो साइन अपॉन क्या था cos था, ये किसकी वैल्यू tan की वैल्यू। अब इसको लिखना है हम लोगों को, तो अब यहां जब 0/1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 1/2 है √3/2, तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू निकल कर आएगी 1/√3 हो जाएगी। अब यहां देखा जाएगा तो सेम चीज हो गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां 1 हो जाएगा, और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 मिलेगा, और यहां पर 1/0 हम देखते हैं कि 0 या 1 की अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो पूरा का पूरा जो मान हो जाता है अंश बटे हर, अगर हर के यहां पर 0 हो गया तो पूरा का पूरा उसका जो मान होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित हो जा रहा है, तो यहां पर हम लोग इसका साइन दिखाते हैं सिंबल के रूप में, ऐसे डमरू की तरह दिखा दिया जाएगा डम 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 करने के लिए। और यहां देखिए ये हो गया, कोई वैल्यू से मतलब है नहीं। अब ये जो लिया गया इसको सेम आप यहां पुट कर दीजिए। tan किसका है, tan का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, cot होता है cot, तो ये इनफाइनाइट अब यहां ले लीजिए। अब यहां पर √3 जो है √3 यहां ले लीजिए। अब ये 1 है वही पर रहने दीजिए, 1/√3 यहां ले लिया गया, और ये जो 0 है यहां पुट कर दिया जाएगा। अब साइन का जो अपोजिट था वो कौन था, कोसेक था। अब जो कॉस था, कास का जो अपोजिट क्या था, उल्टा जस्ट अगर रेसिप्रोकल कहा गया था, तो यहां 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल अगर देखा तो 1 ही होगा। अब अगर बात किया जाए, क्योंकि जानते थे हम लोग एक चीज की, जो कॉस अगर सेक थीटा को लिखा जाता था तो 1/cos थीटा के रूप में लिखते थे हम लोग। तो यहां पर देखिए जो लिखा गया है cos √3/2 लिखा गया है, तो सेक के रूप में लिखेंगे जब, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा √3 हो गया।
अब यहां पर 1/√2 है तो ये केवल और केवल √2 हो जाएगा और न्यूमरेटर में 1 रहने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और यहां 0 अब यहां पर देखिए 1/0 अगर 0 है तो सेक में क्या लिखा जाएगा 1/0 तो 1/0 का मतलब दैट मींस ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये फिर आपका इनफाइनाइट मिल गया। तो सेम यहां पर चाहे तो आप उसके लिए ये कंप्लीमेंट्री सेक का कंप्लीमेंट्री कोसेक हो जाता है वहां से भी लिख सकते हैं या तो साइन से भी आप उसका रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं। तो जस्ट इसका अपोजिट देखिए यहां पर इनफाइनाइट हो गया और ये 2 हो जाएगा और √2 हो गया और ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 हो गया। तो ये आपको केवल किसी भी तरीके से आप ये पहला वाला ब्लॉक क्या करिए याद कर लीजिए। जब पूरा पहली सीरीज आपको याद रहेगी तो उसके बेस पर आप पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। अब यहां जो फर्स्ट मेथड हो गया और आपका सेकंड मेथड हो गया, अब ये दोनों मेथड आप बेसिकली बड़ी अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिए और ये आप